थैंक यू पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास का, पास्टर जी का धन्यवाद है, चर्च के पादरी साहब का, और कृपा प्रार्थना भवन वेलफेयर सोसाइटी जो चर्च है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें इस भवन में लेकर आया और मैं और मेरी वाइफ आज आपके साथ हम इस चर्च को अटेंड कर पाए। हमने संगति की। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर जी के लिए धन्यवाद। परमेश्वर अपने दास को बड़ी बरकत दे। पादरी साहब के फैमिली के लिए धन्यवाद। हमारी सिस्टर जी और जो भी परिवार के मेंबर्स हैं, प्रभु सबको आशीष दे। भाई साहब के दोनों बेटे हैं, इनके बुजुर्ग हैं, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। आप सबसे मिलने के लिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि खुदा आपके बीच में हमें लेकर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम खुदा के वचन से पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी 36 से पढ़ेंगे 50 तक। कोई भी भाई बहन उसको ऊंची आवाज में पढ़ते हैं। लूका की इंजील उसका 7 अध्याय, उसकी 36 से लेकर 50 तक। लूक चैप्टर 7 36 वर्स 52 वर्स। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर अत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर अत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। सब बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम और भी पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12 तक पढ़ना। मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 1 से 12 तक।
कोई भी भाई बहन ऊंची बात न करे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि उसने पर पूरब में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो सोपन में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। सब लोग आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें एक बहुत सुंदर समय दिया है, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जिस समय हमारे लिए एक आशीष का समय है। प्रभु आप सबको आशीष देगा इस वचन के द्वारा। और आज मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो प्रभु के वचन से पापों की क्षमा के बारे में, कि एक पापन स्त्री थी, किसी फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, तो वहां पर एक पापन स्त्री थी जो प्रभु के पास आई और उसने अपने पापों से क्षमा पा ली, उसको माफी मिल गई। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का पवित्र दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो कुछ भी आपके वचन में से बताया जाए प्रभु, ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और वचन हमें आशीष करता है, हमें ब्लेस कर देता है। वचन सुनने के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं बीमारियों से, और वचन सुनने के द्वारा हम आत्मिक तौर पर उन्नति करते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ होती है, हम ग्रो करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम प्रभु भोज में शामिल हुए। आज का जो वचन मैं आपको बताना चाह रहा था ये है कि जब 3 जोज थी यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह से मिलने के लिए गए, तो उस समय क्या हुआ, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। और तो पूरब से कई जोशी जो थे यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। क्या देखा है? पूरब में उसका तारा देखा है। और उस तारे को देखते हुए वो प्रभु को
मिलने के लिए आए हैं, यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए आए हैं। और उस समय उन्होंने उस लाइट को देखा, उस तारे को देखा। वो अलग अलग देश से आए थे और वो बड़ी कई दिनों की यात्रा करके आए थे। और उन दिनों में वो यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे, प्रभु को प्रणाम करने के लिए आए थे, आप सब जानते हैं। और उस समय क्या हुआ, वो उन्होंने ये सोचा अपने मन में कि एक राजा का जन्म हुआ है, तो वो किसी राजे के घराने में होगा, है ना। वो कहां चले गए, राजा हेरोदेस के पास चले गए। और हेरोदेस राजा ने जब ये सुना कि एक राजा का जन्म हुआ है, तो वो हेरोदेस घबरा गया, सारा यरूशलेम घबरा गया उस समय। हालेलुया। तब उसने प्रधान याजकों को, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा तो यही लिखा है, हे बैतलहम, तू यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से भी यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। खुदा का वचन हमें सिखाता है कि यरूशलेम में बैतलहम जो नगर है बड़ा छोटा है, लेकिन वहां पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो एक बड़ा फेमस हो गया। बैतलहम क्या हो गया, फेमस हो गया, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोग जानने लगे। कई बार हम सोचते हैं, मैं बड़ा छोटा हूं, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं है, मैं बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं। इन दिनों में, आने वाले दिनों में हम अपने प्रभु का जो जन्मदिन है सेलिब्रेट करेंगे, यीशु मसीह के दिन को मनाएंगे। 25 दिसंबर का दिन परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमें अपने मनों में यीशु मसीह को जगह देनी है। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने मनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे, वो स्थान देंगे, तो आपकी जो कमजोरियां हैं वो निकल जाएंगी। हालेलुया। आप कमजोर नहीं रहेंगे, है ना। आप कमजोर नहीं रहेंगे, आपको प्रभु बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। आप जब अपने मन के अंदर प्रभु को स्थान देंगे, तो आपकी कमजोरियां, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हालेलुया। चाहे आप छोटे व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। आप फेमस हो जाएंगे, आपकी लोगों में पहचान बनेगी, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, आपकी गवाहियां दूसरे लोगों तक पहुंचेंगी। आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा। बैतलहम एक छोटा सा नगर था, लेकिन वहां पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो वो आज बैतलहम के बारे में सब लोग जानते हैं। सब जो हाथ खड़ा करके दिखाएं, कौन कौन बैतलहम के बारे में जानते हैं। सब लोग जानते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को हम पूछना चाहें, बेटा हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, बताइए बेटा, आप बताओ कहां हुआ। आप बताओ। हाँ, यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ, ऊंची आवाज में बोलो। बैतलहम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो छोटा नगर था, है ना, लेकिन उसके बारे में सब लोग जानते हैं। खुदा का वचन हमें सिखाता है, तब हेरोदेस ने
योशियों को चुपके से बुलाकर उनको पूछा, तारा ठीक किस समय तुम्हें दिखाई दिया था? उन्होंने उससे कहा, कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ जब उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे भी समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसको क्या करूंगा, प्रणाम करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं हेरोदेस के जो मन के विचार थे, उसके मन के विचार क्या थे? उसके मन के जो विचार थे हमारे प्रभु के बारे में क्या थे? सही नहीं। खुदा का वचन कहता है, वे राजा की बात सुनकर चले गए जो ज्योति थे, और तारा जो उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला। पहले वो कहां चले गए? राजा हेरोदेस के पास चले गए पूछने के लिए। जब वो यरूशलेम में पहुंचे तो वो राजा हेरोदेस के पास गए, फिर से वही तारा उन्होंने देखा, और वो तारा जो था उनको प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा था। वो स्टार यीशु मसीह दिखा रहा था। हालेलुया। आज हम देखते हैं मसीही लोगों के घरों के ऊपर स्टार लगे होते हैं, हम उस तारे का निशान लगा हुआ देखते हैं। वो किसको दिखाता है? हमारे यीशु मसीह के जन्मदिन को दिखाता है, जन्म के दिन को दिखाता है। वो 3 दोस्ती जो थे उन्होंने उस तारे का पीछा नहीं छोड़ा, बड़ी दूर से यात्रा करते आए थे, उन्होंने उस तारे का पीछा नहीं छोड़ा। उस तारे को जब उन्होंने फिर से देखा, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, जब उस तारे को देखा बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से भर गए। वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। सब बोलो आमीन। जो कोई मसीह में है वो ज्योति में चलता है, वो अंधकार में नहीं चलता। यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो जहां पर लिखा है 9 की 2 आयत में, यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 2 आयत, जो कोई प्रभु में है वो अंधेरे में नहीं चलता है। वो कैसे चलता है? ज्योति में चलता है। अंधेरा उसके जीवन में काम नहीं करता है। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया। यशायाह जो नबी है वो प्रभु का दास, वो कहता है, जिसने जो भविष्यवाणी करने वाला प्रभु का दास है, वो कहता जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग अंधकार में थे, बड़े मृत्यु के देश में रहते थे, उनके ऊपर ज्योति चमकी। खुदा का वचन हमें सिखाता है। आप जानते हैं, सब अपनी अपनी गवाहियां सभी भाई बहनों ने बताई। आप जब मसीह में नहीं थे तुम कहां रहते थे? मृत्यु के देश में रहते, मृत्यु में रहते थे। जब हमने अभी पादरी साहब ने बहुत अच्छा प्रभु के वचन से बताया था प्रभु भोज के बारे में, कि अब हमारे ऊपर मृत्यु क्या नहीं करती? राज नहीं करती। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। और जो कोई मसीह में है, हमारा यीशु मसीह, जब उसका जन्म हुआ, उसको मारा गया, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया, वो मर गया, गाड़ा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत के ऊपर जय पाई है। तो जो कोई मसीह में है
वो मर भी जाएगा तो क्या करेगा? जीवित रहेगा। उसके पास अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सब जन बोलो आमीन। खुदा का वचन कहता है उस राजा की बात सुनकर वहां से चले गए। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो तारा उनके आगे आगे चला। जहां बालक था उस जगह पहुंचकर वो ठहर गया। उस तारे को देखकर बड़े आनंदित हुए। उस घर में पहुंचकर उस बालक और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। जो वो प्रभु के लिए अपने अपने देश से लेकर आए थे, है ना, जो गिफ्ट्स जो प्रभु को चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, जो उनके पास थे, जो उपहार प्रभु के लिए लेकर आए थे, क्या क्या था उनके पास? सोना, लबान और गंधरस। उन्होंने प्रभु को जाकर चढ़ाया। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि वो बड़ी दूर से आए थे, वो 3 दोस्ती, है ना, अलग अलग देश से आए थे। तो बड़ी यात्रा की उन्होंने, बड़े समर्पण के साथ आए प्रभु के पास, प्रभु से मिलने के लिए। तो हम किस मन के साथ आते हैं, है ना? हम जब आते हैं, अब जब हम संगति करते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, हम किस मन के साथ आते हैं? आप जानते हैं, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा, हमारा प्रभु हमारे मन को जानने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या है? हमारे मन को जानता है। आप हमारे प्रभु से कुछ छिपा नहीं सकते, ना मैं छिपा सकता हूं, ना आप छिपा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है, क्योंकि वो मनों को जानता है। खुदा का वचन सिखाता है कि वो अपना अपना थैला खोलकर सोना, लबान और गंधरस की उन्होंने यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। अब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि फिर राजा हेरोदेस के पास फिर न जाना, वो अपने अपने देश को चले गए। खुदा का वचन हमें यही सिखाता है। और जब वो यात्रा करते होंगे तो तारा किस समय दिखाई देता है? बताओ, दिन को देता है कि रात को? है ना, हम सब जानते हैं ना, रात के समय तारा नजर आता है। होता दिन के समय भी है ना, शाम को, रात को, फिर वो दिखाई देता है। लेकिन तारे दिन के समय भी होते हैं। किस किस ने पढ़ा है किताबों में, है ना? दिन के समय फिर वो रुकते होंगे जब चलते होंगे, हैं? वो चलते रहे, मतलब क्या है? वो तारे को देखते थे और वो चलते थे। हालेलुया। हो सकता कई बार रेस्ट भी करते हो, रास्ते में रुकते हो, है ना? दिन के समय फिर रात के समय चलते रहे। इस मसीही जीवन में हमें चलते रहना है। हालेलुया। परेशानियों का राज हमारे ऊपर नहीं है। कौन कौन मेरे साथ सहमत है? हालेलुया। परेशानियां वो हमारे ऊपर राज्य नहीं करती। हमारे ऊपर कौन राज्य करता है? प्रभु यीशु मसीह राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपने मसीही जीवन में चलते रहना है। आपको स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है ना? मसीह में चलते चलते कहां पहुंचना है? स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। दिन में भी वो 3 दोस्ती जो थे,
ऐसा तो नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है कि वो 3 दोस्ती जो थे वो तारा को देखते देखते चलते रहे, है ना। हो सकता हो वो रेस्ट भी करते हो, तारा जब उनको नजर आता हो चलते हो, लेकिन उन्होंने उस तारे को नहीं छोड़ा, उस तारे को देखते हुए चलते रहे। वो स्टार जो था उनको प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा था। अगर आप उस ज्योति को जो आज प्रभु यीशु मसीह है उसको देखते रहेंगे तो आप कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे। हालेलुया। आपका रास्ता बिल्कुल सीधा है, एक दिन आप स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे। जिस दौड़ में आप लगे हुए हैं उस दौड़ में अगर आप लगे रहेंगे तो आप प्रभु के राज्य में पहुंच जाएंगे। एक बहन के बारे में हमने पढ़ा कि इसने बहुत सारे गुनाह किए। लूका की किताब में हमने पढ़ा कि एक बहन थी, वो पापनी स्त्री थी। इसके पापों के बारे में हमने पढ़ा कि इसने बहुत सारे पाप किए थे, बहुत सारे गुनाह किए थे। खुदा का वचन कहता है एक फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, उसने प्रभु को भोजन करने के लिए बुलाया था। और जब वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए गए तो वहां पर एक पापनी स्त्री थी जिसने बहुत सारे गुनाह किए थे, और वो अपने साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए गई और अपने साथ संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु मसीह के पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और सिर के बालों से पोंछने लगी और यीशु मसीह के पांव को बार बार चूम कर उनके ऊपर इत्र मला। जब वो इत्र मल रही थी, यीशु मसीह के पांव को छू रही थी, यीशु मसीह के पांव को बार बार चूम रही थी, अपने बालों से साफ कर रही थी, एक फरीसी जिसका नाम शिमोन था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, उसने जब देखा तो वो अपने मन में सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अगर ये भविष्यवक्ता होता, हमारे प्रभु के बारे में कहने लगा, अगर ये भविष्यवक्ता होता जो इसे छू रही है, ये कौन है, कैसी स्त्री है, क्योंकि इसने तो बहुत सारे पाप किए हुए हैं। यीशु ने उसको कहा, उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अब वो अपने मन में सोच रहा था कि यीशु मसीह को जो स्त्री, जो बहन छू रही है, उसने क्या किए हैं? पाप किए हुए हैं, बहुत सारे पाप किए हैं। खुदा का वचन कहता है उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, गुरु कह। किसी महाजन के, किसी शाहूकार के 2 देनदार थे, एक 500 रुपए का और एक 50 रुपए का। अब उसके पास देने को कुछ नहीं था, उसने दोनों को ही माफ कर दिया। 500 वाले को भी माफ कर दिया और 50 वाले को भी माफ कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करेगा? सब ऊंची बात में बोलो। जिसके ज्यादा माफ हुए वो ज्यादा प्यार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, और उस स्त्री की ओर देखकर फिर शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। और तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर मैं जब से आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव के ऊपर इत्र मला। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं
इसके पाप जो बहुत थे, वो क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के प्यारे लोगों, चाहे हमारे कितने भी गुनाह क्यों ना हो, हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जब हम अपने गुनाहों से क्षमा मांगते हैं तो हमारा प्रभु क्या करता है? हमारे पापों को क्षमा कर देता है। अगर अपने पिछली जिंदगी को देखें, जब मैं 2001 में मैंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया, मई के महीने में 2001 में मैंने अपने मई के महीने में अपने पापों से तौबा की। 10/6/2001 को बपतिस्मा लिया, मैंने नया जन्म पाया। उससे पहले मैं बहुत गुनाह में था, मैंने बहुत सारे गुनाह किए। आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे गुनाह होंगे। हमारे प्रभु ने हमारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। जब हमने अपने गुनाहों से माफी मांगी तो हमारे प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा? हाथ खड़ा करके दिखाओ। आप अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हैं, पुराने जीवन को याद करते हैं, कैसा था? ऐसे ही इस बहन ने बहुत सारे गुनाह किए थे, खुदा ने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, और इस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। उसके विश्वास ने उसे बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जो विश्वास है हमें बचा लेगा। हमारा विश्वास क्या करेगा? हमें बचा लेगा। हमें विश्वास में बने रहना है, अपने प्रभु की ओर देखते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास में बने रहे, अपने प्रभु की ओर देखते रहे, और कभी अपने पुराने जीवन में ना जाएं। अगर हमने नया जन्म पा लिया, नई जिंदगी जीनी शुरू कर दी है, इस नए जीवन में चलते हुए हमें आगे ही बढ़ते जाना है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है, स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचना है। सब बोलो हालेलुया। सब जन बोलो ऊंची आवाज में आमीन। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। आमीन। हमारा आमीन ऊंचा हो। आमीन। आमीन। सब लोग प्रभु के राज्य में जाना चाहते हैं? हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि हमें विश्वास में बने रहकर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है। खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। ये जो स्त्री थी प्रभु के लिए इत्र लेकर गई। क्या लेकर गई थी? इत्र लेकर गई थी, है ना? तो हम भी अपने प्रभु के लिए क्या लेकर जाते हैं, है ना? क्या हम किस मन के साथ जाते हैं अपने यीशु मसीह के पास? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसने ये नहीं सोचा जे इत्र, आप जानते हैं इत्र का मूल्य कैसा होता है? सिस्टर जी आप बताओ। बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है वो। हालेलुया। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, हम बेस्ट चीजें अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकर आए, तो हमारा खुदा भी आपको बेस्ट देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकतें देगा। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अच्छे मन के साथ प्रभु के पास आए,
परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो आपके दास के लिए, पास्टर जी सरिंदर जी के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, इनकी मिनिस्ट्री के लिए, कृपा प्रार्थना भवन वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रभु जी, इस सुंदर चर्च के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। अपने दास को, अपने दास के परिवार को, हमारी सिस्टर जी को, इनके बेटे हैं प्रभु, उन सबको, इनके बुजुर्गों को, और खुदावन जी जितने भी सबको आशीष दे और अपनी सेवा के लिए प्रभु अपने दास को और इस्तेमाल करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके परिवार पर आपका आशीष वाला हाथ मांगते हैं, और जितने भी कलीसिया में प्रभु आपके लोग हैं, आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, आपके बच्चे हैं, अपने बेटे बेटियों को आशीष दे, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु आप ब्लेस करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.